बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम जिसका शुरू गुगा है और हुकूमत वक़्त ऐसे लगता है बहुत तेज़ी में है, बहुत जल्दी में उसको मंजूर करवाना चाहती है। आज इतवार छुट्टी का दिन, लेकिन गहमा गहमी शहर इक़्तिदार में वही थी। लेकिन एक बड़ा और आम अहम और गैर मामूली इंकशाफ एक हुआ कि जो इमरान खान है उनका खौफ भी मौजूद है। वो कैसे, वो बड़ा एक लतीफ़ा हुआ। जो वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से जो तरमीम थी, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आज क्या होता रहा दिन भर, जो आईनी अदालत के हवाले से क्या पेशरफ्त है, और इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे बड़े और सबसे अहम मामले पर कि जो जजेस हैं उनकी हायरिंग और उन जजेस की फायरिंग वो हुकूमत के वक़्त के पास रहेगी। वो कैसे रहेगी? बड़ी एक टेक्निकल तरीके से वो एक नंबर गेम बनाई जाएगी और बनाई जा सकती है, हुकूमत के हाथ में है। और जजेस को लगाना, जजेस को तैनात करना, आईनी अदालत के जजेस को, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और फिर जजेस को घर भेजना, ये सारा कुछ जो है वो हुकूमत के हाथ में मुमकिन तौर पर आ रहा है। इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। आज मुश्तरका यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है, जो फारूक अश नाइक, उनकी सरबराही में एक मुश्तरका जो इजलास चल रहा है, वो इजलास आज भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी जारी है। मोस्टली जो उनकी तरामीम है उन पर इत्तेफाक राय हो चुका है। मतलब हमने आपको पहले भी बताया, कई दफा बताया, बार बार बताया कि ये एक फॉर्मेलिटी है। आईनी तरमीम नून लीग 3-4 माह से मुशावरत कर रही थी। पीपल्स पार्टी जो है वो, उन्होंने जी सीसी का इजलास बुलाया और उसमें जी मंजूरी दे दी। तो मंजूरी देना और ये वो चीजें सारे करना, और उसके बाद पेश होना, कमेटी में जाना, वापस आना, कौमी असम्बली में पेश होना, फिर उसके बाद उसकी मंजूरी होना, ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं बुनियादी तौर पर। बाकी जो कितनी इन डेप्थ के साथ मुशावरत होती है, कितना बहस मबासा, सिविल सोसाइटी, मतलब कोई भी आईनी तरमीम, आईनी जो दस्तावेज है, ये समझने के लिए 1973 का आइन, मुश्तरका आइन जब आप कहते हैं ना कि ए टू जी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इत्तेफाक किया उस आइन पर जो 1973 में बना था। अब उसमें जो तरामीम लाई जा रही हैं, हो रही हैं, ये 2010 में जो 18वीं तरमीम लाई गई थी उसमें 10 माह मुशावरत हुई थी। वहां पे जो तजावीज तलब की गई थी, आरा तलब की गई थी, सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरत की गई थी। लेकिन अब की बार हुकूमत ने कल इसका प्रोसेस शुरू किया, कल दिन 12 बजे। आज दिन 12 बजे तक 24 घंटे हो गए। ये आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं। और कल दिन 12 बजे तक 48 घंटे हो जाएंगे, और कल रात 12 बजे तक जो है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 72 घंटे जो है वो हो जाएंगे, 60 घंटे बल्कि हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि 60 घंटे में हुकूमत ने ये सारा जो है वो एक आईनी तरमीम कर ली। मतलब हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी जिस तरह आई है, जिस तरीके से आई है, वो सबको पता है। 2/3 मेजॉरिटी कैसे आई है आप देखें ना। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले काजी फाइज ईसा पीटीआई से बल्ले का निशान ले लेता है। फिर उनके पास जो है वो उनको एक डज तो लगती है, अवाम ने वोट तो दिया, लेकिन 8 फरवरी वो बिखर गया वोट। फिर भी जो है उनके तकरीबन 90 के करीब जो है वो एमएनएज होते हैं, लेकिन वो उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी होती हैं उसकी गुमन घेरी में। पहले फैसला आता है, फिर 26वीं आईनी तरमीम होती है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मनपसंद का, हुकूमत अपने वोटों से एक मनपसंद का बेंच बनाते हैं। और मनपसंद मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेलेक्टिव जो है वो होता है, उसका क्या क्राइटेरिया कोई पता नहीं है। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी उस बेंच में लग जाती है। वो जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुना होता है उनको उस बेंच में नहीं बैठाया जाता, और दूसरे जज बैठकर जो बेनिफिशियरी हुए 26वीं आईनी तरमीम की वजह से, एक सुपीरियर क्लास हो गए, उन्होंने एक फैसला दिया और मखसूस नशिस्तें हुकूमत की झोली में डाल दी जाती हैं। यूं हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो जाती है। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी पूरी होती है तो हुकूमत के तेवर ही बदल गए। आईनी तरमीम जो कोई भी अगर आप करना चाह रहे हैं उस पर आपका एक कंसेंसस होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत की इत्तेहादी हैं, जो बाहर बैठी हुई हैं ईवान से बाहर से मेरी मुराद यह कि ईवान से बाहर उन्होंने एएनपी, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज एमक्यूएम, उनसे बातचीत उनकी हुई
और अंदर कमेटी में बैठकर भी वही बात कर रहे हैं। अच्छा, पीटीआई, जेयूआईएफ इन्होंने नहीं गए तो उन्होंने बॉदर ही नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आते तो ना आए। और फिर एक जो है वो बना लिया प्लान जी, हमने जुम्मे के दिन ये पेश करना है, हफ्ते वाले दिन भी होगा, इतवार भी होगा, और उसमें साथ ही जो है वो इसका मंडे वाले दिन इसको मतलब 60 से 72 घंटों में इसको जो है क्लोज करना है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हुकूमत कितनी जल्दी में है, हुकूमत कितनी तेजी में है। इसके पीछे क्या वजह है वो तो ये खुद ही बताएंगे, लेकिन इमरान खान का खौफ कैसे सर चढ़ के बोलने लग गया, इससे आप अंदाजा लगा लें। कल तकरीबन 5 बजे का वक्त था। अनुशा रहमान और एक और जो सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक तरमीम जो कमेटी है, जो मुश्तरका कमेटी है सेनेट और कौमी असम्बली की, उसमें पेश की। और उन्होंने कहा कि जिस तरह का इस्तिस्ना फॉर लाइफ जो सदर मुमलिकत को देने के हवाले से तरमीम लाई जा रही है कि उनको फॉर लाइफ इस्तिस्ना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब यानी कि अगले 5 साल के लिए बने हैं, साल डेढ़ हो गया या 2 साल हो गए हैं, तो 3 साल अगर सदर मुमलिकत ने मजीद रहना है तो सदर मुमलिकत साहब 3 साल के बाद यानी कि 2028 या 29 के बाद भी उनको इस्तिस्ना रहेगा। वो 2050 तक जो है वो सदर रहे तो उनको इस्तिस्ना है जी, उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई, कोई केस, कोई मामला कुछ भी नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत के खिलाफ जो फेक अकाउंट केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस वक्त उनका इस्तिस्ना चल रहा है बतौर सदर, इस वजह से केसेस आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कल वो डाली गई जी अनुशा रहमान, उन्होंने ये कहा जी यही इस्तिस्ना सदर मुमलिकत की बजाय वज़ीर आज़म को भी दे दें सदर मुमलिकत के साथ साथ। तो अंदाजा लगा लें कि ये हुकूमती ये हुक्मरान है, इनका माइंड सेट आप चेक कर लें जी, सदर को भी दे दें, वज़ीर आज़म को भी दे दें, अजी तमाम को, हर किसी का मतलब ऐसा को राल टपक रही है। ऐसा लगता है कि जनाब वो एक बहती गंगा है, उसमें हाथ धो ले जी, जल्दी जल्दी हाथ धो ले, क्योंकि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी आ गई, जो मर्जियां करते जाए, कौन पूछने वाला है। आपने अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया, और जो अदलिया 26वीं आईनी तरमीम में जिस अदलिया का जो पर काटे गए, 27वीं आईनी तरमीम में उस अदलिया के टुकड़े कर दिए गए और आईनी अदालत बना दी गई। और अब देखते हैं कि आईनी अदालत क्या करेगी। तो बहरहाल इमरान खान साहब का खौफ इसलिए ये हुआ कि एक खबर जो है वो साले जाफर जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक खबर जो है वो लगाई, अगर जो उनकी जो सहाफत है उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी आता है, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वो बाज़ औक़ात चीज़ें लिख रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने ये खबर दी और उसमें उन्होंने जो इसमें फ़रूक अच नाइक हैं उनका कोट डाला, और कोट से मुराद यह कि उन्होंने उनके साथ गुफ्तगू हुई तो वो उन्होंने डाला। अच्छा, फ़रूक अच नाइक ने साले जाफर साहब को बताया, कहा, जो उन्होंने जंग अखबार में शाया भी हो गया, कि ये मुस्लिम लीग नून जो अमेंडमेंट लेके आई है इनको अंदाजा नहीं है। और वो कहते हैं जी फ़रूक अच नाइक ने हैरानगी का इज़हार किया, इनको अंदाजा नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना मिल जाए जिस तरह का सदर के होता हयात इस्तिस्ना और बगैर केसेस खत्म करने का और सारे मामलात का, तो फिर इसका फायदा तो इमरान खान को हो जाएगा और इमरान खान को फौरन रिहा करना पड़ेगा। और ये बात हमने सुबह सुबह लिखी कि फारूक अच नाइक ने मुस्लिम लीग नून को डरा दिया है। अब मुस्लिम लीग नून या तो ये तरमीम वापस लेगी या फिर ये लिखेगी कि इसका इतलाक इस प्राइम मिनिस्टर से आनवर्ड होगा, इसका इतलाक माजी से नहीं होगा। तो फिर वही हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब दिन 12 बजे ये लिखा कि जी हम तो मेरी जो है वो पूछे बगैर इन्होंने ये तरमीम डाल दी है, तो मेरी तो इजाजत भी नहीं थी, मुझसे पूछा नहीं गया, तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि ये वापस ले लें, ये तरमीम हम नहीं करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तिस्ना हासिल हो। अब मामला नाजरीन ये है कि अनुशा रहमान साहिबा बड़ी सीनियर और सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून के अक्सर मामलात में वो पेश होती हैं, तमाम उमूर में पेश होती हैं। कल दिन 5 बजे कल शाम को वो ये जो है वो तरमीम पेश करती हैं। इन कैमरा ब्रीफिंग थी और वहां पे आलिया कामरान जो सेनेटर हैं जेयूआईएफ की, वो बाहर निकल के मीडिया को बताती हैं जी मुस्लिम लीग नून ये कह रही है जी वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दें। कल 5 बजे से लेकर आज दिन तकरीबन 12 बजे तक, यानी कि टाइम बनता है तकरीबन कल 5 से 5 अब 12 घंटे करें और उसके बाद 7 घंटे जो मजीद कर लें, तो 19 घंटे मुस्लिम लीग नून के किसी जो है वो रहनुमा ने ये नहीं कहा कि जी हम वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना नहीं चाहते, ये तरमीम गलत की गई है। 19 घंटे किसी ने वजाहत नहीं की, 19 घंटे कोई तर्जमान नहीं बोला। 19 घंटे बाद जब जो है वो ये बात हर तरफ फैलना शुरू हुई कि फारूक अच नाइक ने तो ये कह दिया है कि अगर ये जो है वो ये इस्तिस्ना वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना वाली तरमीम हो जाती है, इसका फायदा तो इमरान खान को हो जाएगा। फौरी तौर पर उन्होंने कहा वापस लो, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। इमरान खान बाहर आ गया तो फिर तो मामला ही और हो जाएगा। और ऐसे लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो कश्तियां जला दी हैं। उनको लगता है कि अब जो है वो वैसे तो हमें हो सकता है इलेक्शन के जरिए जीत ना मिले,
तो प्राइम मिनिस्टर तो बनना है, एक तरफ जब बेटा है एक तरफ बेटी है, तो प्राइम मिनिस्टर तो बनना है, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो 8 फरवरी 2024 को भी रास्ता तो निकला, अगरचे वो नहीं जीते थे, बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, हुकूमत चला रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी ले गए हैं, तरमीमें कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा लतीफा हुआ, और इस लतीफे में मैं तो ये कहता हूं कि ये फारूक एच नाइक ने डराया हुकूमत को, डराया उनका को जो तरमीम करवा रहे हैं कि जनाब अगर तरमीम हो गई तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने ये तरमीम जो है वो वापस ले ली। आईनी अदालत के हवाले से जो जजेस की हायरिंग वायरिंग में बात कर रहा था, वो देखे ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है तब्दील किया गया है, वहां पे और लोग जो है वो ऐड हुए हैं, और 3 नॉमिनी कम से कम हुकूमत जो है वो उनमें लगाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इदारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आम, बहुत ही गैर मामूली काम है कि किसी भी जज को मिसकंडक्ट पर वो घर भेज सकता है। तो उसमें 3 नॉमिनी हुकूमत के लगेंगे, बजाय 2 तो डायरेक्ट होंगे, तीसरा भी हमें इम्कान है। कुछ 7 में से 3 लोग हुकूमत लगाएगी, जब जिसमें बेशक कंसल्टेशन उस वक्त के आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के साथ हो, लेकिन वो चीफ जस्टिस भी तो हुकूमत ने लगाना है। जब हुकूमत जो है वो हायरिंग करेगी, हुकूमत नामजदगियां करनियां करेगी, तो फिर आप देख लें कि अदलिया कितनी आजाद होगी, कितने आजादाना फैसले कर सकेंगे, और कितने आजादाना फैसले करके वो आगे बढ़ सकेंगे। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इदारा है। आईनी अदालत देखिए, आईनी अदालत क्या कह रहा है जी, किसी प्रेसिडेंट के बगैर ही वो चलेंगे जी, वो आईनी अदालत फ्रेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कहां जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मखदूम अली खान जो वकील है, सीनियर कानूनदान है मुल्क भर के, उन्होंने लिखा जी सुप्रीम जो है वो अब तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बन चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का के नाम के साथ जो पाकिस्तान है कि मुल्क भर की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजाय ये सुप्रीम कोर्ट रह गई है, और वफाकी आईनी अदालत ऑफ पाकिस्तान जो है वो नाम हो चुका है। और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी तनाजुली हुई है, अब वो उनके ऊपर एक सुपीरियर कोर्ट है, उसके नीचे वो आ गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अदलिया के अंदर एक हिजान तो है। ट्रांसफर जजेस वाले मामलात में ऐसे लगता है कि मखसूस जजेस को टारगेट जो किया जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अदलिया के अंदर एक हिजान तो है, एक इस्तराब तो है, लेकिन जो सहूलतकार थे अदलिया के अंदर से, उन सहूलतकारों ने अदलिया की आजादी को सल्ब कराने और करने में हुकूमत को, जब जाहिर सी बात अगर सहूलत देंगे तो हुकूमत तो रास्ते ढूंढती है, और आखिर आज जो है वो अदलिया को टुकड़े किया गया है, और इसके बड़े गहरे असरात होंगे। अब आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मामला कहां जाकर रुकता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।